हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ डॉक्टर राधिका। जैसा कि आपकी डिमांड आ रही थी कि आप लोग कुछ प्रैक्टिकल रिलेटेड या लैब एग्ज़ाम्स रिलेटेड आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर नहीं थे, या पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन स्पेसिफिकली साइंस के स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल्स में किस तरीके से परफॉर्म करते हैं या क्या पढ़ना चाहिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग टॉपिक है। हमें मालूम होता है कि थियोरेटिकल एग्जामिनेशन में एक पर्टिकुलर सिलेबस होता है और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उसे पढ़ते हैं, ठीक है। बट बहुत से स्टूडेंट्स को ये नहीं पता है कि जब हम लैब या प्रैक्टिकल में जो एग्जामिनेशंस होते हैं उनका भी एक स्पेसिफिक सिलेबस होता है और उसे भी पढ़ने का एक पैटर्न होता है। तो अगर आप साइंस स्टूडेंट्स हैं और आपके भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स अगर आने वाले हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपका बॉटनी का हो, बायोलॉजी का हो, एंड इन किसी भी स्ट्रीम का हो, केमिस्ट्री हो, फिज़िक्स हो, या किसी भी लाइफ साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, एक ही पैटर्न या हम कह सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स होती हैं जो कॉमन होती हैं हर प्रैक्टिकल या लैब एग्जामिनेशंस के लिए। वो टिप्स जो हैं वो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। और अगर एक्सप्लेनेटरी पर्टिकुलरली अगर आप किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आप क्वेरी चाहते हैं तो फिर यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स। तो वो पर्टिकुलर टॉपिक्स में या पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए भी मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो आज का वीडियो तो कॉन्सेंट्रेटेड है स्पेसिफिकली हर साइंस फील्ड के लैब एग्जामिनेशंस के बेसिस पे, सबके लिए कॉमन ही स्ट्रैटेजी होगी। सो हाउ टू प्रिपेयर फॉर साइंस प्रैक्टिकल एग्जाम्स। तो सबसे पहले आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि पहला पॉइंट मैंने दिया है कि गो थ्रू द सिलेबस। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान ये रखनी है, आप किसी भी साइंस फील्ड से बिलोंग करते हैं, जो उस पर्टिकुलर सेमेस्टर में आपका थ्योरी का सिलेबस है, ठीक है। जो भी आपको थ्योरी सिलेबस में दिया हुआ है, इफ़ आई टॉक अबाउट, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे लूँ कि बॉटनी का सिलेबस है, यू कैन कोरिलेट विद अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। तो अगर बॉटनी का सब्जेक्ट है एंड यू आर इन मीन्स आपका फर्स्ट सेमेस्टर का प्रैक्टिकल का अगर एग्ज़ाम है, तो आपको क्या करना है, थ्योरी में जो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है उस पे आपको फोकस करना है, ठीक है। तो थ्योरी का जो फर्स्ट सेम का सिलेबस है वो आप देखेंगे। अब क्योंकि थ्योरी में आप क्या करते हैं कि सारा सिलेबस जो है उसको पढ़ते हैं, जिसमें वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, एंड उसमें शॉर्ट नोट्स टाइप के क्वेश्चंस भी होते हैं, एंड उसमें वेरी लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी आप प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। इसमें डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ सारा एक्सप्लेनेटरी पोर्शन होता है। आपको इन सब चीज़ों तक नहीं जाना है। आपको इस सिलेबस में लैब के लिए या लैब प्रैक्टिकल्स के लिए आपको किस में फोकस करना है, आपको फोकस करना है बेसिक्स पे, ठीक है। तो बेसिक्स जो हैं यानी कि इस सिलेबस से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उनकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं बस आपको उनको पढ़ना है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स में क्या चीज़ें आएंगी, जैसे कि आप अगर कहें कि टर्म्स, ठीक है। अगर आप के सिलेबस में एल्गे है, फंगस है, ब्रायोटेरिडो है, तो आपको क्या करना है, इसमें जो भी टर्म्स इंपॉर्टेंट टर्म्स एल्गे, फंगस या ब्रायोटेरिडो में दी हुई हैं वो आपको टर्म्स सारी मालूम होनी चाहिए, या उसमें रिलेटेडली जो भी रिप्रोडक्टिव जो भी टर्म्स यूज़ हो रही हैं लाइक एपोगेमी, एपोस्पोरी है, ये सारी चीज़ें हैं। या आप देखते हैं कि एल्गे में आपने जो क्लासिफिकेशन की हुई है वो पिगमेंट्स के बेसिस पे होती है, जैसे कि डिफरेंट पिगमेंट्स किस किस ग्रुप में कौन कौन से पिगमेंट होते हैं। तो ये जो बेसिक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये सारी आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है ना। देन डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स हैं, ठीक है, फंगस में। तो ये एक कॉमन तरीके की बेसिक वो हो गए पॉइंट्स हो गए। अगर आप बॉटनी फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में है तो आपको ये छोटे वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हैं या बेसिक जो क्वेश्चंस हैं वो सारे मेरे पिछले वीडियोस में आप देख सकते हैं, आप मेरे चैनल में जाके, उसमें मैंने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं सेमेस्टर वाइज बॉटनी के दिए हुए हैं, वो पूरे कवर करते हैं बेसिक्स और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को। अगर आप उनको पढ़ लेते हैं तो वो सेमेस्टर का पूरा सिलेबस आपका
कवर हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद में सेकेंड अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे वही बात जो मैंने अभी बताई थी कि लर्न द बेसिक टर्म्स, जितनी भी सिलेबस में टॉपिक हैं उन टॉपिक्स में आए हुए जितने भी बेसिक टर्म्स हैं और जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको क्लियर कर लेना है, ठीक है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि अगर क्लोरोफाइटा है एल्गे में, तो क्लोरोफाइटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लीजिए, उसमें जो पिगमेंट्स हैं, जो रिजर्व फूड मटेरियल मिलता है वो पढ़ लीजिए, ठीक है। उसमें कौन कौन से मेंबर आपने लैब में किए हैं, उन मेंबर्स का नाम आपको पता होना चाहिए, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर मालूम होने चाहिए, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। तो ये रहा बेसिक टर्म्स और कॉन्सेप्ट में। तो यानी कि आपका मेन पॉइंट, सबसे पहला टारगेट क्या है कि उस पर्टिकुलर सेमेस्टर का जो सिलेबस है उस सिलेबस को देखना और उसके सिर्फ बेसिक टर्म्स और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रखना, ठीक है। देन उसके बाद में थर्ड आता है लर्न ऑल द एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म्ड इन द लैब्स अर्लियर, ठीक है। ये सारी चीज़ तो एक ब्रॉड वे में हुई जो कि आपको स्पेसिफिकली वाइवा के टाइम पे बहुत काम आने वाली हैं। जैसे कि हम लैब्स में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लेते हैं और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद में सारा उसका मैटर जो लिखने के लिए आता है वो भी लिख देते हैं, पर हमारा वाइवा में हमेशा क्या होता है कि वो किसी को मालूम नहीं होता कि वाइवा में एक्सटर्नल क्या पूछने वाले हैं या वाइवा के लिए क्या प्रिपेयर करना है। तो ये जो 2 पॉइंट्स मैंने आपको अभी डिस्कस किए हैं वो स्पेसिफिकली वाइवा में आपको बहुत काम आने वाले हैं। अगर आप ये 2 टॉपिक्स को अगर ध्यान से करते हैं, यानी कि अपने सिलेबस को अच्छे से देखते हैं पर्टिकुलर सेमेस्टर का और उसकी बेसिक टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स को अगर समझ लेते हैं, तो आपका वाइवा 100% जो है वो अच्छा होने वाला है, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। फिर उसके बाद में लर्न ऑल द एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म्ड इन द लैब अर्लियर, यानी कि आपके पर्टिकुलर सेमेस्टर में जो भी एक्सपेरिमेंट्स कराए गए हैं आपको लैब्स में, यानी कि जो लैब्स आपकी होती हैं उसमें आपको प्रैक्टिकल्स कराए गए होंगे, तो जितने भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कराए गए हैं या आपको प्रैक्टिकल फाइल्स में बनाए हुए हैं वो सारे आपको अच्छे से लर्न करने हैं, क्योंकि बेसिकली यही होता है कि जो आपको लैब्स में कराया जाता है उसी से ही रिलेटेड आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए मिलते हैं। अगर वो परफॉर्म नहीं कराए गए हैं तो ऐसा देखा नहीं गया है कि कभी बिना कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हुए आपको एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो जस्ट जितने भी एक्सपेरिमेंट आपने लैब में परफॉर्म किए हैं तो लैब परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स को आपको करना है, और साथ ही साथ में जो भी आपकी फाइल्स में लिखे हुए एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो भी चेक करवाए हुए हैं आपने, वो सारे एक्सपेरिमेंट थॉरोली आपको तैयार करने हैं, ठीक है। उन एक्सपेरिमेंट्स में आप आइदर यहाँ पे अगर हम बात करें कि मॉर्फोलॉजिकली हैं, ठीक है, या आपका एनाटॉमिकल, ठीक है, एनाटॉमिकल अगर हम कहें, या आप फिजियोलॉजिकली, ठीक है। तो इन तीनों में से, या इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस, डिफरेंट ईयर में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको जो है सिलेबस होगा जिसमें मॉर्फोलॉजी पढ़ाई जाएगी, कहीं आपको सेकेंड ईयर में एनाटॉमी पढ़ाई जाएगी, फाइनल ईयर में आपको फिजियोलॉजी और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ाई जाएगी, इकोलॉजी पढ़ाई जाएगी। तो इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन, अगर स्पेसिफिकली अगर मैं बॉटनी की बात करती हूँ, सिमिलरली आप अपने सब्जेक्ट्स, लाइफ साइंस के डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आप उस हिसाब से कोरिलेट करके आप अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है, ठीक है, ये हो गई चीज़ें। इसके बाद में आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे देखिए, नीट क्लियर एंड लेबल डायग्राम्स मस्ट बी फोकस्ड ऑन, यानी कि जब भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं देन आपको जो है लिखना भी पड़ता है, उसमें कमेंट्स लिखने होते हैं, आइदर किसी भी तरीके के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है उसके बारे में आपको पर्टिकुलर नोट लिखने के लिए दिया जाता है। तो उसमें जो भी आप लिख रहे हैं ट्राई करिए कि भले आपकी राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है पर एटलीस्ट आप नीट एंड क्लीन लिखने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। राइटिंग तो सबकी अपनी अपनी अकॉर्डिंगली होती है, पर कोशिश करिए कि मेसी ना हो वो, ठीक है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि द लेबल डायग्राम्स, अगर आपकी थ्योरेटिकल मटेरियल,
अगर पुअर है बट योर डायग्राम्स आर गुड, तो यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। दिस इज फॉर श्योर शॉट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ज़रूर ध्यान देना है। तो आपके पास में अब इतनी इजी चीज़ हो गई है कि जितने भी एक्सपेरिमेंट्स आपने परफॉर्म किए हैं लैब में पहले या आपको कराए गए हैं या जो भी लैब वर्क कराया गया है उससे रिलेटेड जितने भी डायग्राम्स हैं उनको आप प्रैक्टिस कर लीजिए और उनको प्रॉपरली लेबल्ड बना के एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, जो कि फिर आप लैब में जाके या लैब में जब आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे तो वो आपको काम आएगा। ठीक है, दैट दिस इज अनदर वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। देन उसके बाद में आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन, स्लाइड्स एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इज बेसिकली बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, आप जो भी थ्योरी में लिखते हैं या पढ़ते हैं हम प्रैक्टिकल्स में या लैब में उसको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो वो जो ऑब्जर्वेशन है आपको या तो स्पेसिमेंट्स के थ्रू या किसी स्लाइड्स के थ्रू आपको दिखाया जाएगा या कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके दिखाया जाएगा। ठीक है, या कभी कभी चार्ट्स के थ्रू या पीपीटीज के थ्रू भी ये सारी चीज़ें परफॉर्म कराई जाती हैं। ठीक है, तो अब आपको ध्यान ये रखना है कि आपको पर्टिकुलर सिलेबस से रिलेटेड कौन से वो स्पेसिमेंट्स हैं जो दिखाए गए थे, कौन सी स्लाइड्स दिखाई गई थी या कौन से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कराए गए थे, उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर स्पेसिमेंट्स हैं तो उनका अब स्पेसिमेन है या स्लाइड है तो आइडेंटिफिकेशन, जब आपने लैब में कोई भी स्पेसिमेन स्लाइड देखी होंगी तो उसी टाइम पे आपको आइडेंटिफाइंग फीचर्स जो हैं वो देख लेने होते हैं। आइडेंटिफिकेशन फीचर का मतलब ये नहीं होता है, हमेशा क्या होता है कि बच्चे या स्टूडेंट्स आइडेंटिफिकेशन के लिए एक बड़ा ही रफ सा डायग्राम बना लेते हैं कि उसमें से ऐसे लीफ दिख रही थी या ऐसी टेल दिख रही थी या ऐसा रेड कलर का मार्क था उसमें, इधर ब्लू कलर का मार्क था उसमें, या वो सर्कुलर था या वो थ्रेड लाइक था। दीज टर्म्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय स्टूडेंट्स कि थ्रेड लाइक या स्फेरिकल या राउंड स्ट्रक्चर या सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, ये इस तरीके से आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है। आइडेंटिफिकेशन इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल एंड व्हाट प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन। यानी कि अगर हम किसी एल्गे को देख रहे हैं, फॉर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हम वॉलवॉक्स की बात करें, द सिंपलेस्ट वन, वॉलवॉक्स को अगर हमने देखा है तो वॉलवॉक्स को थ्योरी में दिया हुआ है कि इट इज अ कॉलोनी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कॉलोनी देखने को मिलेगी। अगर इसके अंदर डॉटर सेल्स हैं तो आपको प्रॉपरली आपको डॉटर कॉलोनीज देखने को मिलेंगी। ग्रैंड डॉटर कॉलोनीज होंगी तो इसके अंदर आपको ग्रैंड डॉटर कॉलोनीज देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये थ्योरी में भी ऐसा लिखा हुआ है और ऑब्जर्व भी आप यही कर रहे हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे कहें कि लाइक ऊडोगोनियम है, तो ऊडोगोनियम जो है दैट इज फिलामेंटस एल्गे एंड अनब्रांच्ड। तो ऊडोगोनियम में आपको जो फिलामेंट्स हैं इस तरीके से देखने मिलेंगे जिसमें आपको किसी तरीके की ब्रांचिंग नहीं दिखेगी। एंड ऊडोगोनियम में जो क्लोरोप्लास्ट का टाइप दिया हुआ है वही क्लोरोप्लास्ट का टाइप जो है आपको यहाँ पे देखने मिलता है लैब्स में। सिमिलरली आपको अलग और भी जो एल्गेज हैं या फंगस है उनके जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं या एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स हैं, वो सारे आपको थ्योरी से कोरिलेट करके आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स के लिए या तो लिखने होंगे या समझने होंगे। ठीक है, देन हम बात यहाँ पे हमारी स्पेसिमेन की बात हो गई, स्लाइड्स की बात हो गई, देन बात आती है एक्सपेरिमेंट की। तो एक्सपेरिमेंट में आपने जो प्रोसीजर फॉलो किया है और जो आपने उसका रिजल्ट ऑब्जर्व किया है वो उसे रटना नहीं है, वो एक्चुअली किस तरीके से आया है और किस तरीके से आपने उसको समझा है, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट एक्सपेरिमेंट जो है वो आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपको लैब में या प्रैक्टिकल्स में समझने की और कोई ज़रूरत नहीं आती है। देन रिवाइज ऑल सिलेबस रिलेटेड स्लाइड्स, specimen and experiments
शोन ऑलरेडी इन लैब्स, यानी कि लैब में जितने भी आपको स्लाइड्स दिखाई गई हैं, स्पेसिमेन दिखाए गए हैं या एक्सपेरिमेंट्स कराए गए हैं, उन सबको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। और फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा लगता है कि आपने पर्टिकुलरली किसी स्पेसिमेन की स्लाइड्स नहीं देखी हैं या आपकी रह गई है, तो आप क्या काम करिए, आप उस पर्टिकुलर जो भी मेंबर है, अदर एल्गे है या आप जोलॉजी के किसी मेंबर की अगर आप स्टडी कर रहे हो या आपके सिलेबस में है, तो आप क्या कीजिए, उसको एक बार थ्योरी में अच्छे से पढ़िए, उसकी जो फोटोग्राफ्स हैं या उसकी जो इमेजेस हैं उनको देखने की कोशिश करिए कि उन मॉर्फोलॉजिकली एनाटॉमिकली कैसे दिखते हैं, तो यू कैन कोरिलेट इट। ठीक है, अगर बाय चांस वो एग्ज़ाम में आ जाता है और नहीं भी आता है, और अगर एक्सटर्नल आपसे उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो यू कुड बी एबल टू आंसर इट। ठीक है ना। देन क्योंकि वो आपके सिलेबस में है, तो एक्सटर्नल आपसे उसके बारे में क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। आप वहाँ ये नहीं कह सकते कि हमने लैब में ये स्लाइड नहीं देखी है या हमने लैब में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया इसलिए हमें नहीं आता है, पर अगर वो आपके सिलेबस में दिया हो, सो यू हैव टू क्लियर इट, यानी कि आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। देन उसके बाद में पैटर्न ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम इज यूजुअली मेंशन ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट इन सिलेबस सेक्शन। ठीक है, यानी कि हम हमेशा हम क्या स्टूडेंट्स इनिशियल लेवल में हमेशा ये पूछते रहते हैं कि लैब में या प्रैक्टिकल्स में क्या सिलेबस है, क्या आने वाला है, या एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है। तो बेसिक अगर हम बात करें तो एग्जामिनेशंस का जो प्रैक्टिकल एग्जाम का जो पैटर्न होता है, दैट इज मेंशन्ड इन यूनिवर्सिटी वेबसाइट्स। सिलेबस जहाँ पे हमें थ्योरी का सिलेबस मिलता है, थ्योरी सिलेबस फॉर पर्टिकुलर सेमेस्टर वाइज जहाँ थ्योरी सिलेबस दिया होता है, वहाँ आपको प्रैक्टिकल का भी जो है आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर पैटर्न जो है इज ऑलरेडी गिवन। ठीक है, तो आप इसे आप उस वेबसाइट से आप देख सकते हैं। ठीक है। देन इसके बाद में आप ये अगर कहें कि एग्जैक्टली उसी पैटर्न में क्वेश्चन बनेगा, तो यस इट इज़ राइट कि उसी पैटर्न में क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है प्रैक्टिकल्स का, बट एक्सटर्नल जो हैं अगर चाहें तो कुछ उसमें फॉर्मल मॉड्यूलेशन कर सकते हैं, किसी थोड़े से मार्क्स जो है किसी में ज़्यादा या कम करके इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो माइनर चेंजेस जो हैं वो इट डिपेंड्स अपॉन द एग्जामिनर्स ऑल्सो। तो बहुत ज़्यादा पैटर्न में चेंज नहीं होता है, बट slight change could be possible depending upon the availability of time or availability of आप कह सकते हैं मटेरियल्स। ओके, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। देन उसके बाद में ब्रिंग योर प्रैक्टिकल फाइल्स प्रॉपरली कवर्ड एंड लेबल्ड। ठीक है, तो जो भी आपने लैब में फाइल्स बनाई हुई हैं, तो उन फाइल्स को प्लीज़ फ्रेशली कवर कीजिए। ठीक है, ये नहीं कि जब आप बना रहे थे फाइल्स उसी समय पे जो कवर आपने लगाया था उसी कवर को आप लेके आएंगे। नो, फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आप उसमें एक फ्रेश कवर लगाइए, उसको प्रॉपरली लेबलिंग कीजिए। लेबलिंग में आप उसमें अपना नाम, रोल नंबर, क्लास, ग्रुप, ये सारी चीज़ें आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। एंड प्लीज़ इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिए कि एज ए साइंस स्टूडेंट, अगर आप साइंस स्टूडेंट्स हैं तो डू नॉट एक्सटेंसिवली डेकोरेट इट, यानी कि बहुत सारे उसमें डेकोरेटिव आइटम्स लगा के उसको वो करने की ज़रूरत नहीं है, इम्प्रेसिव बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें आर्ट्स में या आप अगर किसी होम साइंस में या डेकोरेटिव या इंटीरियर की अगर प्रैक्टिकल फाइल्स बना रहे हैं, अगर आप उनकी प्रैक्टिकल फाइल्स बना रही हैं देन इट इज़ गुड। बट अगर आप लाइफ साइंस स्टूडेंट हैं, अगर इस पे बिलोंग करते हैं, अगर इस फील्ड पे बिलोंग करते हैं या केमिस्ट्री या फिज़िक्स फील्ड पे से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे एक सिंपल एंड सोबर जो है फाइल कवर होना चाहिए विदाउट एनी टाइप ऑफ डेकोरेटिव स्टफ्स। ठीक है, दिस पॉइंट टू बी अगेन फॉर नोटेड। देन कम्स टू द वाइवा। वाइवा जो है दैट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट इन प्रैक्टिकल्स एग्जामिनेशन, जो कि हमेशा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजिंग रहा है। उन्हें कभी पता समझ में नहीं आता है कि वाइवा के लिए एक्चुअली क्या प्रिपेयर करना पड़ता है। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड फॉर वाइवा, एंड फॉर एनी टाइप ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इट विल बी फॉलोड।
जस्ट फोकस ऑन द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द टॉपिक्स कवर्ड इन द सिलेबस। ये बात मैंने स्टार्टिंग में ही वीडियो के बताई थी कि आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है जो कि आपके सिलेबस के टॉपिक से रिलेटेड है, जस्ट दैट। इफ यू आर फ्रॉम लाइफ साइंस then must know the scientific name and family of the related species or specimens। ठीक है, तो जो भी स्पीसीज हैं उनके साइंटिफिक नेम्स और उनकी फैमिली या क्लासिफिकेशन आपको याद होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। देन डिटेल्ड नॉलेज अबाउट द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म। अगर आपको प्रैक्टिकल में या सिलेबस में कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कराया गया है तो उसका डिटेल नॉलेज होना चाहिए। लाइक क्या प्रोसीजर फॉलो किया है, प्रोसीजर फॉलो करने के पीछे क्या प्रिंसिपल था, आपने क्या ऑब्जर्व किया है, क्या रिजल्ट आया और उससे क्या सिग्निफिकेंस है। ये सारे टोटल चीज़ें आपको उस एक्सपेरिमेंट के पता होने चाहिए, और ख़ास तौर पे जो आपको फाइल में कराए गए हैं और या आपको जो उस दिन एग्ज़ाम में या प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में दिया गया है, तो उस पर ज़रूर फोकस करिए। ठीक है, देन लर्न ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स स्पेसिफिक टू योर सिलेबस। ये मैंने बार बार इसी चीज़ पे फोकस किया हुआ है, क्योंकि जो वाइवा है इन्हीं चीज़ों में आसपास घूमता रहता है। कभी भी अदर देन सिलेबस जो है वाइवा कॉन्सेंट्रेट नहीं करता है। वाइवा आपके ही सिलेबस या आपके ही एक्सपेरिमेंट या स्लाइड्स या टॉपिक से रिलेटेड ही पूछा जाता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। अगर आप इन की पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए लैब्स की प्रिपरेशन करते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, तो फॉर श्योर शॉर्ट आपका प्रैक्टिकल एग्जाम जो है वो अच्छा जाने वाला है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। फॉर मोर क्वेरीज, अगर आपको स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर टॉपिक्स में अगर प्रैक्टिकल से रिलेटेड और एग्जामिनेशन से रिलेटेड अगर इंफॉर्मेशन चाहिए, यू कैन कमेंट। Okay, then okay, good luck for your examination.